इम्यूनिटी का महत्व तो हम सभी जानते ही हैं कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो कैसे हम बीमारियों से बच सकते हैं, और अगर कोई बीमारी हुई भी तो वो हम पर हावी नहीं होगी, बहुत जल्दी हमारी रिकवरी हो जाएगी अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आयुर्वेद में इम्यूनिटी को लेकर क्या खास बातें बताई गई हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, और अगर वो वीक है तो उसको स्ट्रांग बनाने के लिए आप क्या करें। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं सुजाता। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरोग्य वेदिका पर। आयुर्वेद के अनुसार अगर हमारे शरीर की 7 धातुएं बहुत अच्छे से बनी हैं, यानी उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी, ध्यान दीजिएगा, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी दोनों अगर सही है, यानी हमारे शरीर के बॉडी टिश्यूज़ जो जितनी मात्रा में होना चाहिए और जिस तरीके का होना चाहिए, अगर वो वैसा ही है तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। ये सबसे पहला रूल है। तो अब आते हैं कि ये धातुएं बनती कैसे हैं। ये तो हम सभी जानते ही हैं कि हमारी धातुओं का पोषण, यानी हमारे बॉडी टिश्यूज़ का जो नरिशमेंट है वो हमारे द्वारा खाए जाने वाले आहार से ही होता है। इसका मतलब इम्यूनिटी को अच्छा बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे भोजन का। तो इसमें 3 बातें हमें ध्यान रखनी है कि भोजन की क्वालिटी कैसी हो, उसकी क्वांटिटी कैसी हो और किस समय पर भोजन लिया जाए, और साथ ही चौथी बात कि इस भोजन में मौसम के अनुसार, शरीर की प्रकृति के अनुसार, जिस जगह पर आप रहते हैं उसके अनुसार क्या ज़रूरी बदलाव किए जाएं। ये 4 बातें अगर हम ठीक से जानते होंगे तो जो हम भोजन खाएंगे वो भोजन हमारे लिए हेल्दी साबित होगा, हमारी शरीर की धातुओं का पोषण करेगा, उन्हें अच्छी क्वालिटी का बनाएगा और उनकी क्वांटिटी को भी मेंटेन करने में हेल्प करेगा, और अल्टीमेटली हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। तो अब इन 3 बातों में सबसे पहले भोजन की क्वालिटी हमेशा सात्विक होनी चाहिए, यानी भोजन रसदार होना चाहिए, उसमें चिकनाई ज़रूर होनी चाहिए, और मिर्च मसालेदार तला भुना बासी भोजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूध और घी को, सब्जियों को, फलों को हमें अपनी डाइट में खास करके शामिल करना चाहिए। अब समझते हैं मात्रा को। भोजन की मात्रा उतनी ही होनी चाहिए जितनी हमें भूख लगी है। यही भोजन की मात्रा इस बात पर भी डिपेंड करती है कि हम जो भोजन खा रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, यानी कहीं वो भोजन गुरु तो नहीं है, गुरु यानी पचने में भारी, अगर ऐसा है तो उसको थोड़ा सा कम ही खाएं बाकी भोजन के कंपैरेटिवली, और अगर वो भोजन लघु है यानी पचने में आसान है तो उस भोजन को आप पर्याप्त मात्रा में खा सकते हैं, लेकिन ओवर ईटिंग उस भोजन की भी नहीं करनी है। तो अभी तक 3 बातें हुई, आहार की क्वालिटी, आहार की मात्रा, और तीसरी बात है आहार किस समय पर करें। भोजन हमेशा भूख लगने पर करें। अब इसको मैं एक छोटे से उदाहरण से समझाती हूँ। अक्सर लोग सुबह उठते ही काजू और बादाम को भिगोकर उनका सेवन करते हैं, लेकिन क्या सुबह हमें तेज़ भूख लगती है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आयुर्वेद के अनुसार सुबह के जो शुरुआती 3 घंटे होते हैं उस समय पर हमारी भूख ना के बराबर होती है, क्योंकि उस समय हमारे शरीर में कफ बढ़ा हुआ होता है, और इसीलिए आयुर्वेद में दिनचर्या में कुछ खास बातों को शामिल करने के लिए उस समय पर कहा गया है, जैसे दातुन करना, व्यायाम करना, स्नान करना और भी कुछ अलग अलग बातें, ताकि वो बढ़ा हुआ कफ कम हो सके, हमें खुलकर भूख लग सके, और फिर हम जो भी खाना खाएं सुबह 9 बजे के बाद में वो भोजन हमारा अच्छे से पचे। यानी बिल्कुल सुबह भोजन नहीं करना है, उसके बाद जब तेज़ भूख लगे तभी भोजन करना है, अच्छी क्वालिटी का भोजन करना है, जितनी मात्रा में आपको भूख लगे उतना ही भोजन करना है, और इसके बाद दूसरा भोजन भी शाम में तभी करें जब आपको तेज़ भूख लग जाए। आयुर्वेद में रात में भोजन करने को मना किया गया है। तो आहार की क्वालिटी, क्वांटिटी और टाइमिंग क्या हो, इसके बारे में अगर हम खास करके ध्यान देंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो पाएगा। अब केवल इतना ही नहीं,
अलग अलग मौसम के अनुसार हमें हमारे खान पान में क्या बदलाव करने चाहिए वो भी खासकर ध्यान रखना चाहिए। जैसे सर्दी के मौसम में अनाज में हमें गेहूं को ज़्यादा शामिल करना चाहिए, गर्मी के मौसम में हमें चावल को अपनी डाइट में ज़्यादा शामिल करना चाहिए, दूध को पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, तेल का सेवन गर्मी के मौसम में नहीं करना चाहिए और ख़ास करके बारिश के बाद के जो 2 महीने हैं तब भी हमें तेल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को मौसम के अनुसार अगर हम ध्यान रखें, जिसको कि आयुर्वेद में ऋतुचर्या बोलते हैं, तो भी हम स्वस्थ रह सकेंगे। ऋतुचर्या को लेकर हमने अलग से वीडियोज़ बनाए हैं, तो आप उनको भी अलग से देखकर हर ऋतु के अनुसार क्या क्या आपको चेंजेस अपनी डाइट में करने हैं वो भी समझ सकते हैं। तो इम्यूनिटी को लेकर ये तो हुई आहार की बात। अब इस खाए गए आहार को पचाएगा कौन? तो ये हम अच्छे से जानते हैं कि अगर हमारी अग्नि अच्छी है, यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सही मात्रा में और अच्छी क्वालिटी वाले रिलीज़ हो रहे हैं, तभी इस तरीके का भोजन, यानी जो हमने पूरे रूल्स के साथ में खाया था, वो भोजन हम पचने के बाद हमारे बॉडी टिश्यूज़ को हेल्दी बना पाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी एक गड़बड़ होता है, यानी आहार में कोई गलती करी या फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा ना हो, तब भी हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं रह सकती। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, रात में समय पर सोना चाहिए, जब भूख लगे तभी भोजन करना चाहिए, 2 भोजन के बीच में अच्छे से गैप देना चाहिए, अपनी दिनचर्या में व्यायाम को ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान रखें तो हमारी जो अग्नि है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो हेल्दी रह सकेगा। तो आहार और अग्नि के बाद विहार से संबंधित कुछ और रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। अगर हम उनको नहीं फॉलो करेंगे तो उसका सीधा असर हमारी अग्नि पर पड़ेगा, हमारा जो खाया गया भोजन है उसकी क्वालिटी पर भी उसका असर पड़ सकता है। जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, हम बहुत ज़्यादा पैदल चलते हैं, तो ऐसा करने से हमारे शरीर में वात दोष बढ़ जाएगा और वो वात दोष बढ़ के हमारी इम्यूनिटी को फिर से वीक कराएगा, हमारे भोजन को अच्छे से नहीं पचने देगा, अग्नि को कम करा देगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक कर देगा, आहार के अंदर जो स्नेह था यानी जो चिकनाई थी उसको कम करवा देगा। तो इसलिए कुछ खास बातें और हमें ध्यान रखनी चाहिए मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड या विहार से रिलेटेड, जिनसे कि हमने जो भी भोजन किया था उस भोजन के पचने में कोई समस्या ना आ सके। इन्हीं सब बातों के साथ में आयुर्वेद में अलग से एक सेक्शन बताया गया है आचार रसायन का। आचार रसायन यानी हम अच्छे आचरण करें अगर, तो वही आचरण हमारे लिए रसायन का काम करते हैं, यानी वो हमारे लिए एंटी एजिंग इफ़ेक्ट देने वाले होते हैं, हमारे बॉडी टिश्यूज़ को लंबे समय तक हेल्दी रखने का काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम अच्छी आदतों को अपने जीवन में लेकर आएँ तो वो आदतें हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी लेके आती हैं, हमारे मन को स्वस्थ रखने का काम करती हैं और अल्टीमेटली वो सब बातें हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का भी काम करेंगी। तो इस आचार रसायन को समझने के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी आप मोटी मोटी एक बात ज़रूर समझ लीजिए कि इम्यूनिटी कभी भी किसी एक आधी दवा को लेने से नहीं बढ़ती है। आहार जो कि हमारे बॉडी टिश्यूज़ को बनाने का काम करता है, अग्नि जो कि उस आहार को पचाने का काम करती है, मानसिक स्वास्थ्य जो कि अग्नि और आहार की उस प्रक्रिया को ठीक रखने का काम करते हैं, आचार रसायन जो कि हमारी बॉडी के अंदर पॉजिटिव इफ़ेक्ट लाने का काम करता है, इन चारों चीज़ों का खास करके हमें ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हम हेल्दी रहें, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बन सके। तो आज के बाद से आयुर्वेद को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का प्रयास कीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए ताकि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकें। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर कोई डाउट है तो वो भी ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब ज़रूर कर लें।
बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ भी ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इम्यूनिटी के सही कॉन्सेप्ट को समझकर उसको अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकें और हेल्दी रह सकें। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।